सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, स्थावर, पशु पक्षी और मनुष्य ये तीनों प्रकार की सृष्टियां तथा आगे कहा जाने वाला देव सर्ग वेकृत सृष्टि है तथा जो मैत्वादी रूप विकारिक देव सर्ग है उसकी गणना पहले प्राकृत सृष्टि की जा चुकी है। इनके अतिरिक्त सनत कुमार आदि ऋषियों का जो कुमार्ग सर्ग है वह प्राकृत वैकृत दोनों प्रकार का है। देवता, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, चारण विद्याधर, भूत प्रेत, पिशाच और किन्नर, किम पुरुष, अश्वमुख आदि भेद से देव सृष्टि 8 प्रकार की है। विदुर जी, इस प्रकार जगत कर्ता श्री ब्रह्मा जी की रची हुई यह 10 प्रकार की सृष्टि मैंने तुमसे कही। अब आगे मैं वंश और मनमंत्र आदि का वर्णन करूंगा। इस प्रकार सृष्टि करने वाले सत्य संकल्प भगवान हरि ही ब्रह्मा के रूप से प्रत्येक कल्प के आदि में रजोगुण से व्याप्त होकर स्वयं ही जगत के रूप में अपनी ही रचना करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, पृथ्वी आदि कार्य वर्ग का जो सूक्ष्मतम अंश है जिसका और विभाग नहीं हो सकता तथा जो कार्य रूप को प्राप्त नहीं हुआ है और जिसका अन्य परमाणुओं के साथ संयोग भी नहीं हुआ है उसे परमाणु कहते हैं। इन अनेक परमाणुओं के परस्पर मिलने से ही मनुष्य को ब्रह्मवश उनके समुदाय रूप एक अवयवी की प्रतीति होती है। यह परमाणु जिसका सूक्ष्मतम अंश है अपने सामान्य स्वरूप से स्थित उस पृथ्वी आदि कार्यों की एकता समुदाय अथवा समग्र रूप का नाम परम महान है। इस समय उसमें ना तो प्रलय आदि अवस्था भेद की सपूर्ति होती है, ना नवीन प्राचीन आदि काल भेद का भान होता है और ना घट पट आदि वस्तु भेद की ही कल्पना होती है। साधु श्रेष्ठ, इस प्रकार यह वस्तु के सूक्ष्मतम और महत्तम स्वरूप का विचार हुआ। इसी के सादृश्य से परमाणु आदि अवस्थाओं में व्याप्त होकर व्यक्त पदार्थों को भोगने वाले सृष्टि आदि में समर्थ अव्युक्त स्वरूप भगवान काल की भी सूक्ष्मता और स्थूलता का अनुमान किया जा सकता है। जो काल प्रपंच की परमाणु जैसी सूक्ष्म अवस्था में व्याप्त रहता है वह अत्यंत सूक्ष्म है और जो सृष्टि से लेकर प्रलय पर्यंत उसकी सभी अवस्थाओं का भोग करता है वह परम महान है। 2 परमाणु मिलकर एक अणु होता है और 3 अणुओं के मिलने से एक असुरेणु होता है जो झरोखे से होकर आई हुई सूर्य की किरणों के प्रकाश में आकाश में उड़ता देखा जाता है। ऐसे 3 त्रश्रेणियों को पार करने में सूर्य को जितना समय लगता है उसे त्रुटि कहते हैं। उससे 100 गुना काल वेद कहलाता है और 3 वेद का एक लब होता है। 3 लब को एक निमेष और 3 निमेष को एक क्षण कहते हैं। 5 क्षण की एक काष्ठा होती है और 15 काष्ठा का एक लघु, 15 लघु की एक नाड़िका दंड कही जाती है। 2 नाड़िका का एक मुहूर्त होता है और दिन के घटने बढ़ने के अनुसार दिन एवं रात्रि की दोनों संधियों के 2 मुहूर्तों को छोड़कर 6 या 7 नाड़िका का एक पहर होता है। यह याम कहलाता है जो मनुष्य के दिन या रात को चौथा भाग होता है। 6 पल तांबे का एक ऐसा बर्तन बनाया जाए
जिसमें एक प्रस्त जल आ सके और 4 मासे सोने की 4 अंगुल लंबी सलाई बनवाकर उसके द्वारा उस बर्तन के पेंदे में छेद करके उसे जल में छोड़ दिया जाए। जितने समय में एक प्रस्त जल उस बर्तन में भर जाए, वह बर्तन जल में डूब जाए, उतने समय को एक नाड़िका कहते हैं। विदुर जी, 4 पहर के मनुष्य के दिन और रात होते हैं और 15 दिन रात का एक पक्ष होता है, जो शुक्ल और कृष्ण भेद से 2 प्रकार का माना गया है। इन दोनों पक्षों को मिलाकर एक मास होता है, जो पितरों का एक दिन रात है। 2 मास का एक ऋतु और 6 मास का एक अयन होता है। अयन दक्षिणायन और उत्तरायण भेद से 2 प्रकार का होता है। ये दोनों अयन मिलकर देवताओं के एक दिन रात होते हैं तथा मनुष्य लोक में ये वर्ष या 12 मास कहे जाते हैं। ऐसे 100 वर्ष की मनुष्य की परम आयु बताई गई है।